चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने आज बढ़िया से काम करा, जैसे बताया था आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मैंने बोला था कि डरना मत, आज फिर बोल रहा हूँ डरना मत। नीचे गिरेगी, बार बार गिरेगी और आपको ये डराने की कोशिश करेगी और निकालने की कोशिश करेगी। बने रहिएगा और जब जब गिरे तो अच्छे वाले शेयरों को खरीदते रहिएगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट है आने वाले कुछ समय में। मैंने बोला टाइम लगेगा, मगर ये भी याद रखिएगा जल्दबाजी में है तो फिर मत खरीदिएगा, लेकिन आने वाले समय बहुत अच्छा है। अक्टूबर का महीना मुझे लग रहा है कि बढ़िया होगा। 19, 20 या 29 सितंबर तक शायद मार्केट एक रेंज में, बड़ी रेंज में उछल कूद करती रहेगी और धीरे धीरे ये रेंज छोटी होगी और उसके बाद ये ब्रेकआउट देगी। टाइम लगेगा, ठीक है, मगर दिल मजबूत रखिएगा। जिनका नहीं है वो दूर रहे, अन्यथा दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज की क्या कमेंट्री है और कल के लिए क्या ट्रेड लेवल्स बनते हैं और कौन कौन से शेयर हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, उनको देखते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। अगर कोई जरूरत हो, पूरा ना पढ़ पाए हो तो पॉज करके जरूर पढ़ें। आज देखिए फिर से क्या हुआ, एफआईआई ने माल बेच दिया। ये यही करते हैं। कल कितने का खरीदा था? 4165 करोड़ का खरीदा था, आज 2290 करोड़ का बेच दिया। तो मार्केट ने गिरना था, वो गिर गई, लेकिन खरीदा था 4000 से ज्यादा का, आधा बेच दिया। कुछ रख लिया ना, इसका मतलब। क्यों रख लिया यार, अगर गिराना ही है तो? समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? बस ये माल खरीदा जा रहा है और आपकी जेब से निकाला जा रहा है। डीआईआई ने माल खरीद लिया आज। ये तो रोज बेच रहे थे, खैर इनका तो बेचारों की मजबूरी है, इतना पैसा लगा चुके हैं, मार्केट को गिरने नहीं दे सकते। ठीक है, तो आज इन्होंने कितना खरीदा? 951 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा, क्योंकि उन्होंने 2200 का बेचा, तो इसका मतलब रिटेल भी खरीद रहा है। अब मंथली फिगर की बात करें तो मंथली फिगर में एफआईआई की बाइंग जो है टोटल हो गई है 19,735 करोड़ की, और डीआईआई की सेलिंग घटकर वापस आ गई है नीचे 6,117 करोड़ पे। और ये कल फिर बढ़ेगी, जैसी मार्केट ऊपर जाएगी ये फिर बेचेंगे और वो खरीदेंगे एफआईआई। तो मार्केट ऐसे घूमती रहेगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसे कहते हैं सेक्टोरल शिफ्ट, और ये वो हो रहा है। और इसमें इंडेक्स मैनेजमेंट होती है अच्छे से। और अभी जो गेम दिख रहा है वो गेम दिख रहा है मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप में। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे शेयर ढूंढिए और उनमें इन्वेस्ट करिए। मेरी पेड सर्विस चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। आइए चलते हैं आगे, वीडियो को पूरा कर लेते हैं। एफआईआई का एनुअल डेटा जो हो गया है वो हो गया 2,70,237 करोड़ का, और सेल ऑफ है ये। और डीआईएस की बाइंग हो गई है 2,36,395 करोड़ से ज्यादा की एनुअली, जनवरी से लेकर अब तक। अब देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। देखिए मार्केट में आज बढ़ रहे थे 1000 से ज्यादा शेयर, 1015 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे एंड 962 शेयर्स गिर रहे थे। इसका मतलब ये है कि बैलेंस था, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? और आज इंडिया विक्स ऊपर बढ़ गया है फिर से। कल गिरा था ये 6%, परसों बढ़ा था 6.5%, आज फिर बढ़ गया है 6.5%। एक दिन बढ़ता है एक दिन गिरता है, और ये 20 मैंने आपको बता रखा है, जिस दिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा उस दिन हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मूवमेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब जो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बस स्प्रेड, हेज एंड ऑल दैट स्टफ जो भी आप जानते हैं, कॉन्डोर और वो आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई और वो सब यूज करिएगा। अब नेकेड वाले नेकेड हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ मूवमेंट आएगी। अगर आपने टाइम से प्रॉफिट नहीं बुक करा या आपने उसका काउंटर नहीं क्रिएट कर रखा है तो डूब जाएगी। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। और अगर नहीं आता है तो दूर रहिएगा। ये महीना प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रहेगा और दूसरे वाले बहुत पैसा देंगे ऑप्शंस में अगर ट्रेड करेंगे। हाउएवर शेयर्स में बढ़िया मौका है, ढूंढिए अच्छे शेयर और खरीदिए। खैर एनी विच वेज, तो इंडिया विक्स पे ध्यान रखिएगा, ये बढ़ रहा है, आगे वॉलेटिलिटी को बढ़ाएगा और अगर बढ़ जाती है ज्यादा 20 के ऊपर तो एक अच्छा डिप और आ सकता है और उसके बाद फिर से वापस मार्केट ऊपर आएगी। हाउएवर आपने देख लिया, जब जब डिप आ रहे हैं, जब जब मार्केट गैप डाउन करती है तब तब वो पूरा का पूरा बाय आउट हो जाता है। तो सॉरी, तो इस तरह से अगर आज बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ, 1000 शेयर के बढ़ने और 962 शेयर के गिरने के बाद 17,542 पे मार्केट बंद हुई है। निफ्टी की बात कर रहे हैं, 216 पॉइंट का फॉल है, 1.22%, यानी कि हमने जो 446 पॉइंट का गेन करा था कल, वो आज हमने आधा छोड़ दिया। और यही होना था, क्योंकि परसों हम 200 पॉइंट गिरे थे। तो ओवरऑल में मार्केट अगर आप देखें तो 3 दिन में जहाँ थी वहीं की वहीं है, कहीं नहीं गई है। और पब्लिक को डरा दिया है, पब्लिक को खुश भी कर दिया है। बीच में पब्लिक खुश हो गई थी कल जब 446 पॉइंट बढ़ी, परसों मतलब 446 पॉइंट से पहले 246 पॉइंट 29 अगस्त को ये गिरी थी। फिर 30 अगस्त को 446 पॉइंट बढ़ी, पब्लिक खुश हो गई। अब फिर से वापस 216 पॉइंट गिर गई। तो अगर हम टोटल में बात करें तो 10-12 पॉइंट नेगेटिव में है। वो भी अगर पीछे चले जाएंगे तो 26 तारीख को हमने 36 पॉइंट ऊपर प्लस में बंद करा था, तो वो बैलेंस ऑफ होता। तो मार्केट कहीं नहीं घूमी है, वहीं की वहीं है। हम 26 तारीख को बंद हुए थे 17,558 पे, और 25 तारीख को बंद हुए थे 25 अगस्त की बात कर रहा हूँ 17,522 पे। आज हम बंद हुए हैं 17,542 पे, यानी कि 25 और 26 की क्लोजिंग के बीच में।
समझ रहे हैं? माल निकलवाया जा रहा है आपसे, सावधान रहिए दोस्त, बता सकता हूँ, करना आपको। आइए बाकी का देख लेते हैं, देखिए दुनिया क्या कह रही है और कहाँ गिरावट थी और कहाँ बढ़ावट। देखिए बढ़ने वाले सेक्टर थे आज रियलिटी, पीएसयू बैंक्स। अच्छा बैंक्स ने बहुत अजीबोगरीब गेम खेला, ये भी समझाऊंगा। देखिए रियलिटी बढ़ रही थी, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, मीडिया में तेजी थी आज। बैंक्स में मिक्स था, कैसे? पीएसयू बैंक्स बढ़ रहे थे और प्राइवेट बैंक्स गिर रहे थे, समझ रहे हैं आप? और प्राइवेट बैंक्स की गिरावट है जो उसने बैंक निफ्टी को 235 पॉइंट नीचे गिरा दिया, यानी कि पीएसयू बैंक्स की बढ़त को वो खा गए। तो बैंक निफ्टी कहां बंद हुआ है? 39,301 पे 235 पॉइंट्स के लॉस के साथ, यानी कि 0.60% का लॉस। हालांकि अगर आपको मैं बताऊं, एक टाइम पे हम अच्छे खासे प्लस में आ गए थे, 130 पॉइंट अगर हाई की बात करें, जबकि हम खुले थे 730 पॉइंट नीचे और उसके बाद हम 130 पॉइंट ऊपर भी आ गए थे। तो अब ये रोज 1000 पॉइंट का गेम होगा, इसलिए कह रहा हूं ऑप्शन वाले सावधान रहिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और बाकी का क्या करना है। देखिए टॉप लूजर्स में कौन थे सेक्टर? बहुत सारे सेक्टर थे, एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, पावर सेक्टर, फार्मा, मेटल, इंफ्रा, एफएमसीजी, ये सब गिर रहे थे। अब इनमें आईटी ने जो करा वो एक थोड़ा सा खतरनाक गेम था, हालांकि आईटी का बॉटम बन चुका है मुझे ऐसा लग रहा है, और ये बहुत बड़ा अप मूव देने वाली है। अगर अब मार्केट को ऊपर उठना है निफ्टी को, तो बैंक और आईटी में गेम छुपा हुआ है। मैं आपको बता दूं, इतने दिन से बैंक कह रहा था, देख लीजिए बैंकों ने अपना खेल दिखा दिया है, और अब आईटी बता दूं। मुझे लग रहा है कि अभी खेल जो है आईटी में, बैंक में और कुछ हद तक फार्मा में और इंफ्रा में, बट इंफ्रा का वैल्यूएशन कम होता है इसलिए निफ्टी को बहुत ज्यादा हिला नहीं पाएगी, बट शेयरों को इनमें ढूंढिए, आपको इसमें बहुत अच्छे शेयर मिलेंगे। देखिए अब गोल्ड चलते हैं दुनिया पे, कमोडिटी के हिसाब से अगर देखें तो गोल्ड जो है इस समय लगभग आधा % नीचे चल रहा है, 50,000 के लेवल पे आ चुका है, 50,130 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर आज करीब करीब 1.6% डाउन है, 51,725 पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि दिन बाकी है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी कवरिंग कर लेगा। डॉलर इंडेक्स जिसकी हम बात कर रहे थे कि 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो चला गया था, लेकिन अभी फिर से कूल ऑफ होकर 79.80 के आसपास, 79.79 के आसपास चल रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। जब तक ये 80 के नीचे है तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 80 के ऊपर कब चला जाएगा पता नहीं। जैसा कि मैंने बताया था, ग्लोबल डॉलर इंडेक्स जो है वो भी ऊपर पहुंचा हुआ है और वो अपनी रेजिस्टेंस को टक्कर मार रहा है बार बार। अगर कहीं उसने ब्रेक कर दी रेजिस्टेंस और ऊपर चला गया ब्रेकआउट, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। हाउएवर ऐसा लग नहीं रहा। आज बीच में खबरें भी आ रही थी कि रशिया और अमेरिका का युद्ध होने वाला है एंड ऑल दैट स्टफ, इंडिया और चाइना भी रशिया की सपोर्ट में जा रहे हैं, बट ऐसा अभी तक पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देयर इज नो सच कंफर्मेशन, एंड ये होता हुआ मुझे भी नहीं दिख रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी पर्सनल फीलिंग। मैं चार्ट में देखता हूँ, अगर ऐसी कोई बड़ी न्यूज कहीं उड़ती हुई मेरे कान में आती है तो मैं उसे चार्ट में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मुझे ये चार्ट में नहीं दिखी, और ये बहुत बड़ी न्यूज है, ये आने से पहले चार्ट में दिखेगी, मैं आपको बता दूं। टीवी पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बाद में दिखेगी, चार्ट में पहले दिखेगी अगर आती है तो मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। फर्दर क्रूड जो है भाई, देखिए आज फिर से डाउन है और 7,000 के लेवल पे वापस आ गया, बीच में 7600 पे चला गया था, तो ये इसकी रेंज है, मैंने आपको बता दिया, ये 6,900 से 8,100 के बीच में घूम रहा है और ये यहीं घूमता रहेगा और पब्लिक को लूटता रहेगा। चाहे तो आप भी इसके अंदर स्कैल्पिंग या एजिंग कर सकते हैं। जब ये 6,900 के आसपास आए तो देख लीजिए, जहां पे रिवर्सल दिखाए और 7,000 के ऊपर आए तो बाय कर लीजिए, 200-250 रुपए ऊपर दे देगा, और जब ये 8,100 पे पहुंचे तो आप इसका इंतजार कीजिए, जैसे ही रिवर्सल कैंडल नीचे की तरफ का दिखाए तो 8,000 के नीचे इसको सेल कर दीजिए, तो आपको 200-300 आराम से मिल जाएंगे, और पूरा खाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि वरना ट्रैप हो जाएंगे, गेम बड़ा वाला चल रहा है। आइए अब आपसे बताऊं कि अगले शेयर्स जो है कल आपके लिए क्या हो सकते हैं जिनमें आप प्रॉफिट कमाए। अच्छा उससे पहले मैंने आपको बताया नहीं कि आज क्या हुआ, एक और गेम की बात जो आपको बताना भूल गया। देखिए रिलायंस के अंदर कल हमको गेम हुआ था, करीब करीब निफ्टी को जो कंट्रीब्यूशन दिया था इसने 25-27 पॉइंट 26 पॉइंट का दिया था, आज इसने अकेले निफ्टी के 63 पॉइंट खा लिए। जो गिरावट आई है अगर 216 पॉइंट्स की, अगर उसकी हम बात करें तो वो कौन से शेयरों से आई है पता है आपको? उसमें से 5 शेयर टॉप बताता हूँ। रिलायंस ने 63 पॉइंट खाए, इन्फोसिस ने 22 पॉइंट खाए, 22 से ज्यादा इनफैक्ट। आईसीआईसीआई बैंक ने 19 पॉइंट से ज्यादा खा लिए, टीसीएस ने भी 19 पॉइंट से ज्यादा खा लिए, एचडीएफसी ने 16 पॉइंट खा लिए, 16.75। तो टोटल मिला के इन 5 शेयरों ने 141 पॉइंट निफ्टी के खा लिए, यानी कि 216 में से 141 पॉइंट तो यहाँ से आए हैं लॉस के। हालांकि इसके अलावा गिरने वाले शेयर कौन कौन से थे? जी एंटरटेनमेंट, हिंडाल्को, डॉक्टर लाल पैथलैब, पीरामल, नाल्को, ये सब 3% से ज्यादा गिरे हैं, 3.5% से। इसके अलावा भी जो शेयर 2% से ज्यादा गिरे हैं उनकी बड़ी खासी लंबी लिस्ट है, और वो कौन से शेयर हैं? वो सब अच्छे वाले शेयर हैं, जैसे कि परसिस्टेंस सॉरी परसिस्टेंस, रिलायंस, ओएनजीसी, बायोकॉन, वेदांता, मन्नापुरम, टीसीएस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, माइंडट्री, डाबर, एलएनटी टेक, सन फार्मा, एलएनटी इन्फो, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, वोल्टास, ओरेकल। भाई मतलब ये सारे वो शेयर हैं जो 2% से ज्यादा गिरे हैं। एचयूएल, एनटीपीसी, कोई शेयर है जिसका नाम आपने ना सुना हो? राइट, तो यानी कि सब नॉन शेयरों में गिरावट आ रही है। फिर मैं क्या कह रहा हूँ,
आपको फिर बता रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर गेम है, बॉस नजर वहां बनाइए। यहाँ पर तो प्रॉफिट बुकिंग और हैंड ओवर और क्या कहते हैं उसे शिफ्ट ओवर होगा एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें नीचे गिरा के वहां से खरीद लेंगे और ऊपर बढ़ाकर उसको चिपका देंगे। ये चल रहा है। आपको अगर पैसा बनाना है तो स्मॉल कैप मिड कैप में नजर रखिए, बहुत अच्छे अच्छे मल्टीबैगर निकल के आएंगे आने वाले 6-7 महीने के अंदर। आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगर राइट शेयर खरीदा तो। ओके, तो अब गोल्ड और सिल्वर और उसको बता दिया। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें अगर, तो ये समय फ्लैट चल रही है, 17,580-82 के आसपास शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अब जो बढ़ने वाले शेयर हो सकते हैं कल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आरती सर्फ, ये भी एक मिड कैप है, इस पर नजर रख सकते हैं आप। अभी फिलहाल 885.90 पे चल रहा है और इसने एक अच्छा खासा बढ़त दी है। आज ये अपर सर्किट पे बंद हुआ है, बायर्स ओनली हो गए थे, सेलर कोई नहीं था और इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। मुझे लग रहा है ये भी और ऊपर जाएगा, टेक्निकल्स भी यही कह रहे हैं, पर सावधानी से खरीदेगा। कहीं 20% और ऊपर बढ़े और आप फिर खरीद ले तो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 20% ये आज बढ़ गया, कल फिर आपने खरीदा 20% ऊपर के सर्किट पे खरीदा, तो आप समझिए कि 40% ऊपर खरीदा आपने उस प्राइस से जो रिकमेंडेड है। तो भाई फिर प्रॉफिट आने में क्या रहेगा वो देख लीजिए, क्योंकि डिप आया अगर तो 2 दिन में अगर 40% कोई शेयर बढ़ता है तो डिप भी उसमें आराम से 20-25-30% का आ सकता है। तो कॉशियसली, तो मेरे हिसाब से क्या करना है, एसएल सुन लीजिए। स्टॉप लॉस है 850 का, 885 पे चल रहा है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट होंगे 910, 1000 और 1033 शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ। और अगर ये ठीक से चला जैसे मैंने इसका चार्ट देखा है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में ये 1200, 1400, 1800 तक भी जा सकता है। 1200 से 1400 तो मान कर ही चलिए। फर्दर दूसरा टाटा टेली लेके आया हूँ टीटीएमएल, उसको अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। 127.20 पे चल रहा है, 125 यानी कि लगभग 2 रुपए का आपका स्टॉप लॉस, 2 रुपए 20 पैसे का। और टारगेट अभी फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में ये फिर से दोबारा अपनी पुरानी वाली चाल की तरह बढ़ेगा, लेकिन वो कब बढ़ेगा वो कहना मुश्किल है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर भी मुझे सितंबर एंड या अक्टूबर में दिख रहा है कि बड़ा वाला मूव आएगा, तब तक ये शांत भी रह सकता है। तो छोटे टारगेट अभी सुन लीजिए, बड़े टारगेट के लिए आप उसके बाद जैसा चाहें वैसा खेल सकते हैं। तो अगर आपने इसको 127.20 पे खरीदा तो आपका एसएल हो गया 125 और टारगेट क्या बनता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए 131, 133, 139.50, 140 रुपए तक मान लीजिए। 139 पे प्रॉफिट बुक करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, और बल्कि इनफैक्ट 133 पे भी मैं 50% बुक कर लूंगा अगर मैं होता। आइए चलते हैं अब आगे, देखते हैं कल के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे। तो गेम में समझा चुका हूँ आपको, अब सीधा लेवल्स बताऊंगा। उससे पहले क्रिटिकल लेवल्स के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है, तो अब रेंज जो है वो आपने मेरे हेडर में देख ही ली है, मैंने बता रखी है वहाँ। हाउएवर छोटी रेंज इस हफ्ते के लिए 17,300 मुझे दिख रही है कि नीचे की तरफ में, और 17,100 भी जा सकता है। हालांकि वहां से ऊपर की तरफ में अगर बात करें तो 17,800 बनती है निफ्टी की रेंज। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 38,500 सिंगल स्लॉट लेवल है, इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रहा हूँ। कल ये इसने ऊपर की तरफ पकड़ा था, आज ये नीचे की तरफ 200 पॉइंट पकड़ रहा है। यही वो रेंज है 38,000 को जब तक ना तोड़े इसको बेचने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब लेवल्स देखते हैं कल के लिए ट्रेड के लिए क्या होंगे लेवल्स चार्ट पे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो कृपया वीडियो को पॉज कर देखें। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। अगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करें तो देखिए, पहले सबसे पहले आपको दिखा दो यार, ये ना बहुत जगह चल रही है, कई मेरे क्लाइंट्स ने भी पूछ लिया। साहब देखिए, ये है वो ट्रेंड लाइन जिसकी की बात कर रहे हैं कि देखिए हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। तो आपको बता दूं, हाँ ट्रेंड लाइन कल ब्रेक हो गई थी, आज ये फिर उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और उसके बाद वापस ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये है, ये हमने पहला वाला हाई जो यहाँ मारा था ये 18 अक्टूबर को मारा था, दूसरा हाई जो मारा था वो 17 जनवरी 2022 किसको मारा था, 22 को मारा था, और तीसरा हाई जो मारा है वो हमने 5 अप्रैल को मारा था, ठीक है। तो ये वो है हाई जो डाउन ट्रेंड चल रहा था और इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन बनती है और इसके साथ में ये यहाँ पर बनता है। इसको मैं अब आगे दिखा देता हूँ आपको बड़ा करके। तो ये है वो जगह जहां पर ये होता है। तो साहब देखिए, हमने पहले ब्रेक कर दी थी 17 अगस्त को और ये 3 दिन ऊपर ट्रेड करने के बाद नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसी लाइन पे इसने रेजिस्टेंस ली और हम फिर नीचे गिरे, और फिर उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक कर दिया था और हम फिर ऊपर हो गए थे, और ऊपर होने के बाद अभी हम वापस नीचे आने के बाद इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहे हैं। सो बी वेरी कॉशियस, ठीक है। ये अभी हमने पार नहीं करी है, क्योंकि रूल सेज, मैं आपको बता दूं, ट्रेंड लाइन का रूल सेज एक नहीं कम से कम 2 क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। दैट इज व्हेन वी कंसिडर इट एज द ब्रेक हो गई है वो ट्रेंड लाइन, ठीक है। अदरवाइज वो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, तो अभी है इंटैक्ट, ठीक है। हाउएवर मैं आपको बता दूं, इसे वेज पैटर्न कहते हैं। ये मैंने नीचे से एक ट्रेंड लाइन बना रखी है और ये ऊपर से, तो अब इसकी रेंज कम होती जा रही है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये 17,560 से लेकर नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 17,347 के बीच में अगर ट्रेड करता रहा
तो ये धीरे धीरे जा रहा है और ये किसी एक तरफ 12 सितंबर तक या 13 सितंबर तक ब्रेकआउट दे देगा, ऊपर की या नीचे की तरफ, जिस भी तरफ इसको देना होगा वेज पैटर्न के रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। अब छोड़ दीजिए, अब अगर समझ में आ गया हो तो मैं सीधा लेवल बता रहा हूँ, कल के लिए आप समझ लीजिए कि क्या क्या लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। तो साहब देखिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो पहला लेवल है 17,560 का, इसको इसे पार करने में मुश्किल होगी 60 से 70। उसके बाद अगला लेवल जो मुश्किल होगी इसको ट्रेड पार करने में, वो थोड़ा सा 17,600 भी रेजिस्टेंस वाला है। उसके बाद फिर से एक रेजिस्टेंस जो आती है इसको 17,670-75 पे आ जाती है, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 685 पे फिर से रेजिस्टेंस है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस फेस करेगा 17,740-50 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस फिर से फेस करेगा 17,776-70 पे, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 17,800 से 850 का क्रिटिकल एरिया, जिसे मैं कह रहा हूं कि अभी आसानी से तोड़ना ही पाएगी निफ्टी। तो ये कल के लिए भी लेवल रहेंगे, नजर रखिएगा। अब अगर नीचे आना चाहती है तो क्या होगा, तो सब देखिए, पहली सपोर्ट जो बनती है वो अब थोड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है 17,480। ठीक है, कल के लिए इसको तोड़ता नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो फिर अगली सपोर्ट जो ये पाएगा वो है 17,420-22 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट बनती है 17,300 से 350 से 380 के बीच में। ठीक है, यहाँ कहीं पे ये रुक सकता है, डिपेंडिंग किस टाइम पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन का भी सपोर्ट है नीचे, और 17,337 को इसे नहीं तोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकली भी, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी। और अगर ये कहीं क्रॉस के ऊपर आ जाती है, यानी कि ट्रेंड लाइन प्लस द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, तो इसको क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टर को ब्रेक करना आसान नहीं होता। हाउएवर मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, अगर कर दे तो आपको ट्रेड तो करना चाहिए। तो क्या करना है, ट्रेड 17,292 का अगला सपोर्ट है, जहां पर ये रुक सकती है, और उसके बाद फिर 17,290 से 260 मान लीजिए वो सपोर्ट का एरिया, और फिर उसके बाद अगर ये नीचे आती है तो फिर ये 17,180 और 100 के लेवल को देखने की कोशिश करेगी। हाउएवर कल इससे ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, तो इन्हीं लेवल्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। और लेवल कहाँ पे घूमेंगे और कौन से स्ट्रॉन्ग है मैंने बता दिया, वहां पर आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, ताकि अगर वहां से मार्केट घूमे तो आपको लॉस ना हो और जो प्रॉफिट है उसे आप पॉकेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी चलते हैं, सीधा लेवल बताऊंगा, ट्राई एंड नोट दें, और इन्हीं लेवल्स पे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। बहुत सपोज बन रहा है, आपका भी बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो कहीं है गड़बड़, आप लेवल को नोट नहीं कर रहे हैं या फिर एंट्री गलत कर रहे हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। बाकी मेरी तरफ से अगर आप और कुछ चाहते हैं कि क्लैरिफाई करूं या और बेहतर ढंग से बता सकूं, डू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड इंप्रूव सो दैट यू कैन मेक मनी। ओके, लेट्स मूव ऑन फॉर द बैंक निफ्टी। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें 39,345 पे ही खड़ा है, अगर ऊपर जाना चाहता है तो 570-74 पे इसको रेजिस्टेंस मिलती है, और कहीं इसको पार कर गया, हालांकि ये आज भी रेजिस्टेंस फेस करके आया यहाँ पे, तो 39,650 पे फिर से रेजिस्टेंस है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 740 से 780 के बीच में। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि वापस रिवर्सल ले, इसको पार करने में इसको टाइम लगेगा, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगला लेवल जो है ऊपर सीधा 40,000 पे जाता है, और 40,000 से लेकर 40,100 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है। 40,100 को जब तक ये पार नहीं करता तब तक हम नए हाई की बात नहीं सोचेंगे, यहीं से वापस घूमेगा बैंक निफ्टी दोबारा से। और जिस दिन ये पार होगा, मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये गैप अप से पार होगा, यानी कि आज बंद उसके ऊपर, तो उसका मतलब जिस किसी दिन मार्केट बंद होगी ऊपर 40,000 के पास 39,900 से ऊपर या समथिंग क्लोज टू दैट, इस तरह से गैप अप करेगा, मतलब 200, 300, 400, 500 पॉइंट ऊपर गैप अप करके जा सकता है, और फिर ये इसे ब्रेक नहीं करेगा। दैट्स हाउ इट विल गेट ब्रेक, यू नो ब्रो। अदरवाइज अभी तो कोई सीन नहीं है, इतनी नीचे से ऊपर तक जाते जाते पैसा खत्म हो जाता है और पैसा नहीं लगाया जा सकता। तो 40,000 के पार जाना अभी कल के लिए इम्पॉसिबल जैसा लगता है। 700 पॉइंट उठने के बाद फिर इतना पैसा लगाना कि उसके ऊपर जाने के बाद नीचे ना सकें, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। हालांकि मार्केट के अंदर जो बोलेगी ये नहीं हो सकता वही होता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल नजर रख सकता है। अच्छा, अब नीचे की तरफ आना चाहता है तो बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट कहाँ बनती है, 32,290, इसको तोड़ दिया तो 39,295 90 पे सपोर्ट है, 39,290, उसको तोड़ दिया तो 39,150, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली एक छोटी सी सपोर्ट बनती है जिसे इसको ऑनर करना चाहिए, आज भी इसने करा था, वो है 39,072। हाउएवर ये फिबोनाची की सपोर्ट है, ये टेक्निकल्स में उसके अदरवाइज मतलब पुराने लेवल्स के हिसाब से नहीं है, तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। ये एक लेवल हो सकता है जहां से बहुत चांसेस हैं, अगर ये छोटी मोटी गिरावट देके ऊपर जाना चाहता है तो दिस विल बी द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, 39,070। और अगर इसको ऑनर ना करते हुए नीचे की तरफ जाना चाहता है तो अगली सपोर्ट 38,900
पे आती है 890 से 900, और उसके बाद क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट लेवल आ जाते हैं सीधा 38,680 के आसपास, और 680 से लेकर 630 एक ऐसा लेवल है जहां से अगर इसको नीचे भी जाना है तो रुक कर जाएगा। आपको यहाँ पर नजर रखनी है, यहाँ पर से बाउंस भी कर सकता है, नीचे जाने से पहले भी यहाँ पर स्टॉप लेकर सांस लेकर फिर जाने की कोशिश करें। और अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है तो फिर 38,350 अगला लेवल होगा, और 38,350 को अगर तोड़ दिया तो फिर 37,950 के लेवल तक वो रास्ते खुल जाते हैं। हालांकि बीच में एक छोटी सी सपोर्ट और आएगी जिसपे ये रुक नहीं पाएगा, वो है 38,100, लेकिन टाइम बिता सकता है 5-10 मिनट। तो ये वो अगर जगह होगी, अगर आपने अभी तक एंट्री ना ली और यहाँ पर आपको मिले तो आप एक एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट साइज। तो दीज आर द लेवल्स फॉर ट्रेड टुमारो। आई होप, और ये बता दूं आपको, ये सब निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट की बात है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत करिए। बाकी ऑप्शंस के बारे में जो राय दी है उस पर नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पैसा बनाना खतरनाक हो सकता है, पैसा जरूर बनेगा, मूवमेंट जरूर आएगी, लेकिन जो लालची होंगे वो भी मारे जाएंगे, और जो डर के काम करेंगे वो भी मारे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। So with this, I conclude this video. Thank you so much. God bless us all. See you in next video. अच्छा लगे, काम आ रहा है, पैसे बन रहे हैं तो do like, subscribe and share, बॉस, मेरे को भी अच्छा लगेगा। Thank you so much. God bless us all.